केस टेकिंग में अब तक अपने क्या क्या कर लिया, फिर किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए। दूसरा हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ पेशेंट में क्या क्या अपने को लेना है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तीसरा हमने ले लिया प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है वो होता है एसोसिएटेड कंप्लेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम होम्योपैथ के पास पेशेंट जब तक आता है उसको मल्टीपल इश्यूज होते ही हैं, खास करके अगर क्रोनिक इलनेस है तो। उस कंडीशन में जब हमारे सामने मल्टीपल कंप्लेंट्स है तो पेशेंट की सभी कंप्लेंट्स को प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की तरह ही डिटेल से लेना है और एक क्रोनोलॉजी उनकी बनानी है। क्रोनोलॉजी बनाने से मतलब है टाइमलाइन बनाना। टाइमलाइन बनाना कब कौन सी तकलीफ उसको शुरू हुई थी। ठीक है, सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उसको आपने नोट करना है कि ये कब से है। तो आपको एक ऑर्डर मिलेगा कंप्लेंट का। पहला काम पूरा हो गया, ऑर्डर बनाने का, क्रोनोलॉजी बनाने का, टाइमलाइन बनाने का। फिर हमने जैसे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को डिटेल से लिया था कि सिंस हाउ लॉन्ग द प्रॉब्लम इज देयर, व्हाट रियली पेशेंट फील्स, उसमें जो उसको तकलीफ है, हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज है, ऐसी जो कंप्लेंट्स है ना उनमें पेशेंट मोस्टली कहता है नहीं मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं होती, रूटीन में ही पता चल रहा था। लिख दो डायग्नोज्ड इन रूटीन एग्जामिनेशन। ऐसा होने से आपको क्या क्या लगा, जरूरी नहीं है वही हो, जो पेशेंट को लगता है वो एक लेमन एक्सप्लेनेशन की तरह वो दे रहा है, उसको लेते जाओ, लिखते जाओ और ठीक उसी लैंग्वेज में लिखना है जैसे उसने बोला है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मल्टीपल कंप्लेंट्स है तो उनको स्पेस दे करके आपको लिखते रहना है और फिर जैसे पेशेंट बोलना चुप होता है तो उसके बारे में डिटेल लेना शुरू कर दो कि व्हाट एग्जैक्टली पेशेंट फील, यानी कि कैरेक्टर ऑफ उसका, अगर पेन है तो उसका सही लोकेशन क्या है, क्या पेशेंट फील करता है उस तकलीफ के होने पर, और फिर उसके भी मॉडलिटीज उसके साथ एसोसिएटेड कुछ और है तो जिनको अपन कॉन्कोमिटेंट कह देते हैं। ऐसे करके जो एसोसिएटेड कंप्लेंट्स हैं उनको भी हमने डिटेल से लेना है। वंस ये सब कंप्लीट हो जाए तब हम पेशेंट से पूछेंगे एनीथिंग एल्स, आपको लगता है कि कुछ और आपने बताना है, तो वो कहेगा मेरे को लगता है कि मैंने सब बता दिया। तब भी हम पेशेंट के सामने एक ऑप्शन छोड़ के रखेंगे, एनीवे यू कैन टेल मी, अगर आपको बीच में कुछ याद आता है तो आप कभी भी मुझे बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अभी बता दिया आप नहीं बता पाएंगे, आप ओपन है हमेशा बताने के लिए। ठीक है, तो अब तक पेशेंट के साथ आपका अच्छे से रेपो बिल्ड हो ही गया है। अब हमने वो सवाल करने हैं जो पेशेंट के लिए प्रेजेंटली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमने पेशेंट को हेड टू टो एक बार जनरल सर्वे टाइप करना है, स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है, तो हम कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा था कि उन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट और एसोसिएटेड कंप्लेंट के अंदर कुछ ऐसा है जो लीड कर सकता है, ठीक है, तो हम वहां से भी फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे एपेटाइट के बारे में, थर्स्ट के बारे में, स्टूल्स के बारे में। ठीक है, तो यहां ना ऐसे एपेटाइट और ये जस्ट भूख कैसी है नहीं, कंप्लेंट पेशेंट बोलेगा भूख कम है, भूख ज्यादा है, भूख नॉर्मल है, तीनों में से एक ही चीज बोलेगा। ठीक है, हमने कोशिश करनी है उसकी डिटेल लेने में। भूख नॉर्मल है उसने बोल दिया, तकलीफ होने के बाद आप उतने खाना खा रहे हैं जैसे पहले खाते थे, हाँ जी वैसे ही खा रहा हूं। ठीक है, खाना खाने से आपकी तकलीफ में या अदरवाइज आपको तकलीफ जो आने वाली है एसोसिएटेड वाली है उनमें कुछ तकलीफ बढ़ती है या आराम मिलता है, ऐसा। भूख आपको लगता है कि ठीक लग रही है, लेकिन आपकी फैमिली के लोग भी मानते हैं क्या कि आपको भूख बराबर है, तब उनमें से कोई बोलेगा ना जी खाना तो ये आजकल खाती नहीं है, या इसको भूख ही कम हो गई है, या जी इसको तो थोड़ी थोड़ी देर में ही खाना अच्छा भूख लगती है। तो पेशेंट को कोई भी अल्टर्ड सेंसेशंस है एपेटाइट में भी ज्यादा, क्योंकि पेशेंट सुपरफिशियली यस ही बोलेगा,
यस नो नॉर्मल, बस यही होता है। लेकिन अगर उसमें कुछ भी अल्टर्ड हो कि भूख ज्यादा लग रही हो, कम लग रही हो, किसी खास टाइम पे कम लग रही हो, हेडेक हो रहा है तो नहीं लगेगी, कोरेजा हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, ज्यादा लगेगी, कम लगेगी, तो ऐसे करके वहां पे निकल के आती है चीजें। ठीक है, खाना खाने से तकलीफ में कोई अंतर आ रहा है वो भी हमने पूछना है। सेम यही चीजें आपको थर्स्ट में अप्लाई करनी है। ठीक है, थर्स्ट में अभी हम जनरल उसकी बातें कर रहे हैं ना, तो थर्स्ट की अगर बात करेंगे तो पेशेंट से हम क्वांटिटी पूछेंगे कि आप कितना पानी पी लेते हैं। प्यास कैसी है, ठीक है, उसको तो ठीक ही लगेगा ना। जैसे कोई स्टूडेंट अगर हम बात करें कितना पढ़ते हो, बोले ठीक ही पढ़ता हूँ, लेकिन वो फेल हो रहा है, इसका मतलब वो कम पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको तो लगता है ना मैं ठीक ही कर रहा हूँ, तो पेशेंट को लगता है कि मेरी थर्स्ट ठीक ही है। या फिर वो मतलब उसमें चला जाएगा कि भाई डॉक्टर न जाने क्या ही बोलेगा, तो बस मैं तो पी लेता हूँ जैसे तैसे करके ना, इतना तो पी लेता हूँ, तो पी लेता हूँ वो नहीं चाहिए। सच में बॉडी कितना डिमांड कर रही है, विदाउट एनी कंपल्शन, विदाउट एनी सजेशन ऑफ योगा टीचर या सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया, उसके बिना जो उसकी थर्स्ट है, बॉडी डिमांड है, वो लेनी है। फिर हम पूछेंगे कितनी क्वांटिटी एक बार में ले लेते हो। ये थर्स्ट आपकी रात दिन शाम सुबह दोपहर सब बराबर है, रात को ज्यादा प्यास, नींद में ज्यादा प्यास, ऐसा वैसा, तो वो भी अपने को ध्यान से लेना है। ठीक है, कि वो क्वांटिटी के साथ में फिर कैसा पानी पसंद है। ठीक है, कोई बोलेगा जी बहुत ठंडा ठंडा पानी ही मेरे को पसंद है, मैं ये ऐसा नहीं ले सकता। या पेशेंट बोलेगा जी मैं सुबह सुबह तो 4 गिलास गर्म पानी ही पीता हूँ, तो गर्म की थोड़ी प्यास लगती है। तो वो चीजें अपने को हटा के जो नेचुरल है वो अपने को उठानी है। जब वो विदाउट कंपल्शन पानी जो पी रहा है वो इनटेक अपने को लेना है। तो इस तरह करके अपन थर्स्ट के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। आप रेपर्टरी में देखेंगे तो थर्स्ट के बहुत सारे सिम्टम आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो वो अपने को वहां पे मेंशन करने होते हैं। अभी एपेटाइट और थर्स्ट की ही बात हुई तो पेशेंट को जनरल अपने सिर से लेके पैर तक एक सर्वे में डाल देते हैं। ठीक है, पेशेंट कहता है सब कुछ ठीक है, तो हमें लगता है कि कुछ और पूछना है ना, तो हम उसको पूछेंगे हेड से लेकर के, आपको सिर में कोई दिक्कत है क्या, सिर में कोई दर्द, भारीपन, कुछ भी अनइजीनेस, ठीक है, वो आपको है क्या। ठीक है, फिर हम आईज का पूछेंगे, उसके नोज का पूछेंगे, ईयर, थ्रोट, चेस्ट, रेस्पिरेशन। ठीक है ना, ऐसे पूरा के पूरे सिस्टम को एक एक करके फिर उनके क्वेश्चंस होते हैं। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इश्यू है, खांसी रहती है, तो हम खांसी का पैटर्न पूछ लेंगे, कब है, कैसे है, ड्राई है, लूज है, ऐसा वैसा। तो ऐसा करके हमने हेडेक से लेकर के पूरे टो तक की जो भी इलनेस हो सकती है तो वो हमने लेनी है। पूरा शरीर को डिटेल हर एक सिस्टम के 5-10 क्वेश्चन आपको तैयार करके रखने हैं जो कॉमनली आप पूछ सकते हैं। रेपर्टरी पढ़ने से आपको क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होने लग जाती है माइंड के अंदर। ठीक है ना, जैसे मान लो पेट में हम पूछेंगे, कोई तकलीफ रहती है आपको पेट में? नहीं जी। पेट में कोई दर्द, गैस? जैसे मान लो पेट में हम पूछेंगे, कोई तकलीफ रहती है आपको पेट में? नहीं जी। पेट में कोई दर्द, गैस, आफरा, जलन, भारीपन, अनइजीनेस, ऐसे। ठीक है, स्टूल डिफरेंट है, पेट डिफरेंट है। ठीक है, तो ब्लोटेडनेस, कोई सावरनेस, कोई जलन, ठीक है ना, हैवीनेस, स्ट्रेचिंग, ऐसा वैसा करके। स्टूल है उसका ऐसे डिटेल पूछेंगे, स्टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टूल यूरिन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टूल में हमने पूछना है कि कॉन्स्टिपेशन रहती है क्या, लूज स्टूल है क्या, नंबर ऑफ स्टूल कितने हैं, कलर ऑफ स्टूल कैसा है। ठीक है, बिफोर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग अगर उसको लूज मोशन हो रहा है, सुबह उठते ही, नींद खुलते ही उसको स्टूल हो रहा है। ठीक है ना, और डिजीज से अगर कोई उसका है लिंक कि जब से ये हुआ तो नंबर ऑफ स्टूल बढ़ गए, कम हो गए। ठीक है, कोई भी अल्ट्रेशन जो हो गया है उसको हमने खास करके नोटिस में लेना होता है। ठीक है, ऐसा ही यूरिन का है। मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरलिटी मानी जाती है ना मेंसेस। तो हम पूछेंगे, पहले सुपरफिशियल क्वेश्चन होता है, हाउ आर योर मेंसेस। ठीक है, तो पेशेंट बोलेगा ठीक है जी, ये नॉर्मल है, गलत है, कम है, ज्यादा है, कैसा है। तो फिर हम पूछेंगे कि आपका साइकिल कैसा है, ड्यूरेशन कैसा है। ठीक है, फिर कलर एंड कैरेक्टर कैसा है, बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग आपको कोई तकलीफ होती है क्या,
ऐसा ही हम पूछेंगे कि आपकी बाकी इलनेस से इसका कोई लेना देना है क्या। जैसे हेडेक हो रहा था और वो पीरियड से कोरिलेट हो रहा है, तो हाँ यहाँ कोरिलेशन आ गया। बैक थी, पीरियड से कोरिलेशन आ रहा है, तो उसका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, वो बोलेगा नहीं ऐसा तो ये होता है कि जब भी ऐसा होता है तो ये भी होता है। तो ऐसा करके पीरियड्स को, मेंसेस को आपने ध्यान से लेना है। वाइट डिस्चार्ज लुकोरिया, उसके भी पूछना है। यू आर हैविंग, पहले तो जस्ट सुपरफिशियल वहां पे अगर कुछ मिलता है इंडिकेशन, तो फिर आपको डीप क्वेश्चंस भी लेने होते हैं। तो ये हो गया कॉन्कोमिटेंट। कोई भी पेशेंट के इलनेस के साथ में जब रहती हैं, उनको भी आपने डिटेल से ऐसे ही पूछना होता है कि अगर आपको जब से ये है तो चक्कर आने लगे हैं, तो चक्कर का पैटर्न बताओ। कोई भी एक जो सिम्टम है, साइन है पेशेंट का, उसके बारे में डिटेल आपको पूछनी है। जैसे वर्टाइगो है, तो जब से हेडेक होता है तो मेरे को चक्कर भी आते हैं। चक्कर कैसे चक्कर है, क्या फील करते हो आप चक्कर में? ठीक है, आपको क्या लगता है किधर को गिर जाएंगे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट साइड, राइट साइड? आपको लगता है कि इम्बैलेंस हो गए हो, आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, आप आंखों के आगे अंधेरापन, जो फेंटिंगनेस है वो फील कर रहे हो। चक्कर का हर एक के लिए अलग अलग मीनिंग होता है। तो आपका जो उसका जो पेशेंट का जो कंसर्न है, जो भी वो कहना चाह रहा है, उसको प्रिसाइजली अपने को नोटिस करना है, नोट करना है। तो इस तरह से कॉन्कोमिटेंट को भी आप डिटेल से लेंगे, और जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसके बाद में एसोसिएटेड या कॉन्कोमिटेंट से होते हुए पूरी बॉडी का एक सर्वे आपको लेना ही लेना है। आपने देखा ना कैसे सिस्टम, मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई है, तो ऐसे करके सारे के सारे सिस्टम लेने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रेजेंटिंग कंप्लेंट और एसोसिएटेड कंप्लेंट का पार्ट कंप्लीट। अब मैंने आपको इशारा कर ही दिया है कि आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, और वो क्वेश्चन बैंक कहाँ से आएगा? रिपर्टरी से आएगा।